हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लिक एंड लर्न में, जहां हर क्लिक में मिलेगा आपको नया ज्ञान। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि न्यूज़पेपर या मैगजीन में टेक्स्ट को 2 या 3 कॉलम में रखा जाता है, और कभी वर्ड में ऐसा हुआ कि एक पेज पोर्ट्रेट और दूसरा पेज लैंडस्केप में चाहिए? अगर इसका जवाब हाँ है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इन्हीं दो पावरफुल टूल्स के बारे में, जो है हमारा कॉलम और सेक्शन ब्रेक। और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि ये टूल्स कहाँ कहाँ मोस्टली यूज होते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, कॉलम टूल टेक्स्ट को वर्टिकल हिस्सों में डिवाइड करता है, जैसे न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, स्कूल प्रोजेक्ट में, न्यूज़लेटर में हम ज़्यादातर देखते हैं। मान लीजिए आप स्कूल मैगजीन बना रहे हैं और पूरा टेक्स्ट एक लाइन में है, तो वो कितना बोरिंग दिखेगा। लेकिन वही अगर कॉलम में रहेगा तो आपका मैगजीन हमेशा प्रोफेशनल लुक ही देगा। तो इसे कभी ना भूलें कि मैगजीन, ब्राउचर, स्कूल प्रोजेक्ट में हम कॉलम ये टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसे अप्लाई करने का भी बहुत आसान तरीका है। जिस टेक्स्ट के लिए आपको कॉलम अप्लाई करना है, पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए। बाद में पेज लेआउट में जाइए। पेज लेआउट में आपको कॉलम ऑप्शन दिख जाएगा। उस पर क्लिक करते आपके सामने आपको कितने कॉलम चाहिए ये ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, वहां से आपको सिलेक्ट करना है। पर एक चीज याद रखिए, जिस टेक्स्ट के लिए आपको कॉलम डालना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। विदाउट सिलेक्शन कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं सेक्शन ब्रेक के बारे में। तो सेक्शन ब्रेक डॉक्यूमेंट को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करता है, ताकि हर सेक्शन का लेआउट अलग हो सके। इसे हम प्रोजेक्ट फाइल्स के लिए, बुक्स के लिए, क्वेश्चन पेपर के लिए, ऑफिस रिपोर्ट के लिए, रिज्यूम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब पेज 1 में हमने पोर्ट्रेट का इस्तेमाल किया और पेज 2 के लिए लैंडस्केप का इस्तेमाल किया, जहाँ पे टेबल या चार्ट बनाया जा सकता है। पर बिना सेक्शन ब्रेक के ये पॉसिबल नहीं है। तो सेक्शन ब्रेक का मतलब है डिफरेंट पेज पे डिफरेंट सेक्शन। इसके कुछ टाइप्स है, जैसे नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूज, इवन पेज, ऑड पेज। ये सेक्शन ब्रेक के टाइप है। इनके बारे में हम प्रैक्टिकल सेक्शन में जरूर जानेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। कॉलम चेंज करने से पहले हमेशा सेक्शन ब्रेक लगाइए, ताकि आपका लेआउट सेफ रहेगा। ये आपके लिए बेस्ट टिप है। अब आप कहेंगे कॉलम और सेक्शन ब्रेक में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है? तो कॉलम सिर्फ टेक्स्ट डिवाइड करता है, लेकिन सेक्शन ब्रेक पेज लेआउट को कंट्रोल करता है। न्यूज़पेपर स्टाइल आप कॉलम की वजह से दिखा सकते हैं, और सेक्शन ब्रेक में आपके पेज का लेआउट पोर्ट्रेट या लैंडस्केप रख सकते हैं। कॉलम आप सेम पेज पे दे सकते हैं, पर सेक्शन ब्रेक आप डिफरेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मतलब कॉलम पेज के अंदर टेक्स्ट को कई वर्टिकल हिस्सों में बांटा जा सकता है, जबकि सेक्शन ब्रेक डॉक्यूमेंट में अलग अलग हिस्सों में अलग लेआउट या फॉर्मेटिंग लगाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो अलग चीज़ है, दो अलग टूल है दोस्तों। ये तो था हमारा थ्योरी पार्ट। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल में और समझते हैं इन दो टूल्स के बारे में और बेहतर से। तो सबसे पहले आपको वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना है और वहाँ पे कुछ सेंटेंस का पैराग्राफ टाइप करना है। जैसे आपके सामने ये सेंटेंस का पैराग्राफ मैंने आपके लिए टाइप करके रखा है। अभी आप कहेंगे ये टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट नहीं किया, फिर भी ये कॉलम में कैसे ब्रेक हुआ? तो दोस्तों, ये कर्सर की वजह से आपका ये जो टेक्स्ट है वो कॉलम में डिवाइड हो चुका है, पर वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं हुआ है। आपने देखा, आपने 2 हिस्सों में बांटा, फिर भी वो एक ही इसमें चेंज हो गया है। तो इसी वजह से आपको सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब आप देख पाएंगे मैंने जो पैराग्राफ अभी सिलेक्ट किया है उसे 2 हिस्सों में बांट दिया, 2 कॉलम के ऑप्शन से, तो वो 2 हिस्सों में ही बढ़ चुका है, डिवाइड हो चुका है। और अगर उसी पैराग्राफ को अगर मैंने 3 कॉलम्स में डिवाइड किया तो वो 3 कॉलम्स में भी प्रॉपरली डिवाइड हो गया है। मतलब सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपरली सिलेक्शन नहीं करते हो किसी भी टेक्स्ट में
तो आपका कॉलम ये वाला टूल वहां पे वर्क नहीं करेगा। सब कुछ वो एक ही कॉलम में फिट कर देगा, बिठा देगा वो। तो सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। आपके सामने कॉलम में मोर कॉलम्स ये ऑप्शन भी आ जाएगा, मतलब अगर आपको और भी कॉलम आपके टेक्स्ट में चाहिए तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा भी कॉलम आप ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सेक्शन ब्रेक के बारे में। सेक्शन ब्रेक करते ही आपका जहाँ से आपने सेक्शन ब्रेक अप्लाई किया है वो वहाँ से पूरा सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ न्यू पेज पे चला गया। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूज, इवन पेज, ऑड पेज, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा, अगर वहाँ से आपने सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन लिया है तो आपका पूरा नेक्स्ट पैराग्राफ या नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। उसके बाद अगर आप इवन पेज या ऑड पेज सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको पेज के ऊपर ध्यान रखना है दोस्तों। पेज नंबर जो आपको वर्ड के नीचे पेज 2 of 3, 2 of 1 of 3 ऐसे दिखाएगा, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आपका डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट में जो भी पैराग्राफ रहेगा वो तुरंत उस पेज में चला जाएगा। अगर आप इवन सिलेक्ट करते हो तो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट सेंटेंस आपका इवन से ही स्टार्ट होगा, और अगर ऑड सिलेक्ट करते हो तो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट सेंटेंस आपके ऑड पेज से आपको दिखाई देगा। इसके बारे में आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है ये टूल इस्तेमाल करते समय तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपकी क्वेरी तुरंत सॉल्व होगी। अब बारी हमारी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। अगर आपको सेक्शन ब्रेक ये वाला ऑप्शन इनविजिबल चाहिए तो शो और हाइड ये ऑप्शन आपको हमेशा ऑन रखना है। गलती से कभी भी कॉलम डिलीट ना करें, इससे आपका पूरा लेआउट बिगड़ जाएगा। और एग्जाम में ये सबसे मार्क्स बूस्टिंग वाला टॉपिक रहेगा दोस्तों, तो इसे अच्छे से समझ लेना, प्रैक्टिस कर लेना। अब बारी हमारे क्विक रिवीजन की। तो क्विक रिवीजन में टेक्स्ट स्टाइलिंग का मतलब होता है कॉलम्स। अगर आपको पेज का लेआउट कंट्रोल करना है तो आपको सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल करना है। और अगर इन दो टूल्स के बारे में आप अच्छे से जानकर रखते हैं, उसे समझते हैं और इसे यूज़ करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट हर बार प्रोफेशनली दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अब बारी हमारे क्विज सेक्शन की और समझते हैं कि आपने आज कितना सीखा। तो क्विज सेक्शन में सबसे पहला सवाल है, न्यूज़पेपर स्टाइल टेक्स्ट बनाने के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है? और इसके ऑप्शन से पेज कलर, कॉलम, मार्जिन या फिर हेडर। और इसका सही जवाब है कॉलम। दोस्तों न्यूज़पेपर स्टाइलिंग में ज़्यादातर कॉलम का ही इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब बारी हमारे सेकंड क्वेश्चन की। अगर आपको डिफरेंट पेज ओरिएंटेशन चाहिए तो उसके लिए आपको कौन सा टूल इस्तेमाल में आ जाएगा? और इसके ऑप्शन से कॉलम, पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक या फिर इंडेंट। और इसका सही जवाब है सेक्शन ब्रेक। यही टूल आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, यूज़फुल करेगा आपको डिफरेंट पेज ओरिएंटेशन देने में। अब बारी हमारे तीसरे सवाल की। प्रोजेक्ट फाइल में चैप्टर अलग अलग लेआउट में चाहिए तो आप क्या करेंगे? और इसके ऑप्शन से कॉलम्स, सेक्शन ब्रेक का टूल इस्तेमाल करेंगे, फॉन्ट स्टाइल करेंगे या फिर जूम करेंगे। और इसका सही जवाब है हम तब सेक्शन ब्रेक ये टूल का ही इस्तेमाल करेंगे।
दोस्तों लेआउट अलग चाहिए तो सेक्शन ब्रेक ही रखना है, ये याद रखिए। अब बारी हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। कौन सा डॉक्यूमेंट कॉलम्स के लिए बेस्ट है? और इसके ऑप्शन से न्यूज़पेपर, रिज्यूम, टेबल ओनली फाइल या फिर ब्लैंक पेज। और इसका सही जवाब है न्यूज़पेपर। अब आते हैं हमारे आखिरी सवाल पे। तो आखिरी सवाल ये है, कॉलम चेंज करने से पहले हमें क्या लगाना बेस्ट है? और इसके ऑप्शन से पेज बॉर्डर, हेडर, सेक्शन ब्रेक या फिर फुटर। और इसका सही जवाब है सेक्शन ब्रेक। दोस्तों आप आपका स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जाते जाते आपके लिए आज का टास्क, तो सबसे पहले वर्ड फाइल ओपन कीजिए। फर्स्ट पेज में नॉर्मल टेक्स्ट रखिए, सेकेंड पेज में 2 या 3 कॉलम यूज कीजिए और थर्ड पेज में सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल करते समय आपके पेज का लेआउट चेंज कीजिए, लैंडस्केप रखिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपने कॉलम और सेक्शन ब्रेक दोनों की प्रैक्टिस कर ली है। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, कॉलम और सेक्शन ब्रेक को स्मार्ट यूज़ कैसे करेंगे। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेम्पलेट टूल के बारे में, मतलब रेडीमेड डॉक्यूमेंट्स को कैसे यूज़ करेंगे, वो भी 1 क्लिक में। तो हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और क्लिक करना ना भूलें सिर्फ क्लिक एंड लर्न पर, जहाँ हर क्लिक में मिलेगा आपको नया ज्ञान। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विथ क्लिक एंड लर्न।